जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, यह है रेडियो जागो 90.4 FM। अब आप दीपक से आज की हलचल सुनिए। देश की राजधानी नई दिल्ली में आज से शुरू हो रहे G20 समिट 10 सितंबर तक चलेगी। समिट के सकुशल संचालन और सफलता के लिए भारत सरकार की ओर से विशेष सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। समिट में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सहित विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष और प्रतिनिधि नई दिल्ली में पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यसभा सीट पर हुए निर्वाचन में लखनऊ के पूर्व महापौर डॉक्टर दिनेश शर्मा विपक्ष की ओर से कोई प्रत्याशी न होने से निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। प्रदेश की विधानसभा सीट घोसी में हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह निर्वाचित हुए हैं। विश्व साक्षरता दिवस पर आज इनरव्हील क्लब की ओर से साहित्यिक संस्था श्री सरस्वती सदन हरदोई में विद्यार्थियों के पठन पाठन से जुड़ी और सामान्य ज्ञान आदि की पुस्तकें दान दी गईं। प्रेसिडेंट रागिनी तिवारी ने कहा, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रागिनी तिवारी, इनरव्हील क्लब हरदोई DOD की प्रेसिडेंट। आज हम लोग सरस्वती सदन में आए हैं। गत वर्षों की भांति हम लोग यहाँ पर हर साल ही विश्व साक्षरता दिवस के अवसर पर हम लोग सरस्वती सदन में बहुत सी बुक्स डोनेट कर रहे हैं। पूर्व प्रेसिडेंट डॉक्टर शिवानी ने कहा, हमारा क्लब इनरव्हील क्लब हमेशा से बच्चे आगे से आगे बढ़ें इसके लिए हमेशा अग्रसर रहा है और हर साल की तरह इस साल भी हम बहुत सारे लेटेस्ट एडिशन लेके आए हैं विभिन्न कंपटीशन के लिए कि जिससे बच्चों को आगे लाभ मिल सके। पाठ्यक्रम के साथ युवाओं के करियर संबंधी पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने को लेकर विद्यालय की प्रधानाचार्य चित्रा वाजपेयी ने बताया। नमस्कार, मैं चित्रा वाजपेयी, प्रधानाचार्य श्री ईस्टर्न पब्लिक इंटर कॉलेज, चार्टर प्रेसिडेंट इनरव्हील क्लब हरदोई DOD। ये हमारा परमानेंट प्रोजेक्ट है। सरस्वती सदन जो कि बहुत ही पुराना लाइब्रेरी है और एक अपना स्थान बनाए हुए है जनपद में, तो हम लोगों ने एक यहाँ पे अलमीरा अडॉप्ट किया है। उसमें हर तरह की सारे कॉम्पिटिशन्स की किताबें हर साल ही देते हैं, अपडेट करते हैं। इस साल मैंने प्रयास किया है कि UPSC की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं वो इसका लाभ ले सकें, तो उसके लिए कुछ किताबें हम लोग लेके आए हैं। श्री वेडी माधव विद्यापीठ इंटर कॉलेज की छात्राओं ने मानव जीवन में साक्षरता और शिक्षा को महत्वपूर्ण बताया। आइए सुनते हैं छात्राओं को। मैं कक्षा 11th की कौशिकी गुप्ता हूँ। साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। साक्षरता का अर्थ होता है किसी भी भाषाई ज्ञान में पढ़ा लिखा होने के साथ साथ व्यवहारिक होना, क्योंकि जब हम व्यवहारिक होंगे तो हम अपने और साक्षर होंगे तो हम अपने जीवन को समृद्ध कर सकते हैं, साथ साथ देश, समाज और अपने आसपास के इलाकों को भी अच्छा कर सकते हैं। मेरा नाम दीप्ति कश्यप है और मैं फर्स्ट ईयर V1 की छात्रा हूँ। साक्षरता हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। साक्षरता का अर्थ है कि हम किसी भी चीज़ को लिख सकें, पढ़ सकें, किसी चीज़ की अच्छी तरह से जानकारी, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हमें किसी ने कहीं पे हमें हस्ताक्षर करने हैं, किसी ने हमारी प्रॉपर्टी पे हस्ताक्षर करा लिए, हमें मालूम ही नहीं है कि जो है ये हमारी प्रॉपर्टी है, तो हमारा सब इसीलिए जो है हमें साक्षरता का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। राष्ट्र सेविका समिति की क्षेत्र प्रचारिका शशि ने जनपद हरदोई की साहित्यिक संस्था श्री सरस्वती सदन पुस्तकालय के लिए अखिल भारतीय महिला चरित्र कोश ग्रंथ प्रथम खंड लाइब्रेरियन सीमा मिश्र को प्रदान करते हुए साहित्य को समाज का दिग्दर्शक बताया। महिला चरित्र कोश में वैदिक, पौराणिक, रामायण और महाभारत काल से लेकर जैन काल की महिला विभूतियों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को लिपिबद्ध किया गया है। जनपद हरदोई की तहसील सवाईजपुर के कटरे क्षेत्र में गंगा और रामगंगा घाटों पर शासन की ओर से पैंटून पुल निर्माण स्वीकृत किया गया है। हरपालपुर विकास खंड में गंगा नदी को कन्नौज और फर्रुखाबाद को जोड़ने वाले में
चियासर घाट पर 1,17,00,000 रुपए पांटून निर्माण के लिए स्वीकृत किए गए हैं। रामगंगा नदी पर कटरी क्षेत्र के साथ फर्रुखाबाद को सीधे जोड़ने वाले ग्राम गुरिया घाट पर पांटून पुल के लिए 69 लाख रुपए की धनराशि निर्माण संस्था लोक निर्माण विभाग को स्वीकृत किए गए हैं। इस बारे में सुनते हैं विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू को। सवाजपुर विधानसभा के सभी भाइयों एवं जनपद हरदोई के समस्त जनमानस को मैं भगवान श्री कृष्ण के पावन जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारे विधानसभा क्षेत्र के लिए बड़ा खुशी का अवसर आया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी एवं माननीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद जी जो कि लोक निर्माण विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने 2 पांटून पुल स्वीकृत किए हैं। एक तो जो हमारे यहाँ बहुत पुराना रास्ता ब्रिटिश पीरियड का था, हरदोई फर्रुखाबाद फतेहगढ़ का, वो सवाजपुर गौरिया होते हुए चिड़ेपुर होते हुए रास्ता जाता था। वहाँ पर रामगंगा नदी पर पांटून पुल स्वीकृत हुआ है। उसके बनने से हमारे क्षेत्र का बहुत बड़ा लाभ होगा। दूसरा पुल चियासर घाट पड़ता है जो कि कन्नौज जनपद में एक गांव आता है, और हमारे यहाँ दहलिया और उससे पहले बेड़ीजोर गांव पड़ते हैं। उसके बाद में गाँव चियासर सिंगीरामपुर सीधे गुरसाहिबगंज तक और ये मार्ग जाता है छिबरामऊ कन्नौज में। तो वहाँ पर ये पांटून पुल चियासर घाट पर गंगा जी पर स्वीकृत हुआ है। ये दोनों पांटून पुल बन जाने से हमारी विधानसभा में बहुत बड़ा इसका लाभ होगा। बहुत सारी व्यावसायिक व्यापारिक गतिविधियां बढ़ेंगी, लोगों के लिए जीवन सुगम होगा, शिक्षा, स्वास्थ्य और तमाम ऐसी ज़रूरतें हैं जो लोग जाकर के सीधे रास्ते होने पर इनको सीधा लाभ मिलने लगेगा। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उत्तर प्रदेश सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय PWD मंत्री जी का। और इसके साथ साथ हमारी विधानसभा में एक और बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है। पिछले मैं चुनाव में भी इसकी मैंने घोषणा की थी कि मैं विधायक बनूंगा तो एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र सवाजपुर विधानसभा में स्वीकृत कराऊंगा। आज वो घड़ी आ गई है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में वो औद्योगिक क्षेत्र भी हमको मिल गया है। ये यूपीडा के माध्यम से एक वस्त्र उद्योग का क्लस्टर हमारे यहाँ सेमर झाला गाँव पड़ता रूपापुर से आगे, वहाँ से लेकर इनायतपुर तक जो कट है गंगा एक्सप्रेसवे का उतार और चढ़ाव का, वहाँ तक ये बहुत बड़ा एक औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा, जहां पर रेडीमेड क्लस्टर बना करके हमारे क्षेत्र के लोगों को इसका और लाभ मिलेगा। और मेरे क्षेत्र क्या, मैं आसपास के जनपद और पूरे हरदोई जनपद को इसका लाभ मिलेगा। एक बड़ा और भी वस्त्र उद्योग का केंद्र पार्क लखनऊ संडीला बॉर्डर पर स्वीकृत हुआ है, और इसके साथ साथ हमारे क्षेत्र में क्लस्टर स्वीकृत हो जाने से हमारी पूरी विधानसभा के नौजवानों को रोजगार मिलेगा और बहुत सारे व्यवसाय यहाँ बाहर के लोग आकर के यहाँ व्यवसाय स्थापित करेंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाजपुर विधानसभा के क्षेत्र के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इसके लिए मैं पुनः उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने सवाजपुर जैसे इस पिछड़े क्षेत्र पर इतना बड़ा रहम करम किया है और हमारे क्षेत्र के सुधी मतदाताओं, नागरिकों को और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं की आवाज़ को उन्होंने सुना है और यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र घोषित कराया। इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस अधीक्षक हरदोई राजेश द्विवेदी द्वारा आज कोतवाली शहर क्षेत्र में भीड़ भाड़ वाले संवेदनशील स्थानों, बाजारों एवं महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के आसपास पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए एवं आम जनमानस से शांति सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में संवाद स्थापित कर सुरक्षा व्यवस्था का भरोसा दिलाया गया। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी, क्षेत्राधिकारी नगर, क्षेत्राधिकारी यातायात, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली शहर व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली शहर व प्रभारी निरीक्षक यातायात सहित पुलिस बल मौजूद रहा। तो ये थी आज की हलचल। आप सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM।